नमस्कार दोस्तों, एक और चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त लहर दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए जबरदस्त जीत की तरफ बढ़ गई है। आपको बता दें, जो चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई है। इस कांटे के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने जबरदस्त झटका दिया है। यहाँ तक ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी निर्दलियों से भी पीछे रह गई। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में हुए चुनाव के जो नतीजे आए हैं आपको एक एक कर पूरा डिटेल से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के बटन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जैसे ही खबरों का अपडेट इस चैनल पे आए आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान में शहरी और स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे। आपको बता दें, राजस्थान में 12 जिलों की 50 निकाय में 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषद के 1775 वार्ड मेंबर्स के लिए चुनाव हुए थे। इसमें 7249 उम्मीदवार चुनावी मैदान में कूदे थे, जिनके भविष्य का फैसला आज हो रहा है। जी आपको बता दें, राजस्थान में शहरी और स्थानीय निकाय चुनाव 11 दिसंबर को हुए थे और आज लगभग इसके नतीजे सामने आ चुके हैं। अब तक के जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को चुनाव नतीजों में बड़ी बढ़त मिली है। जी आपको बता दें, 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषद के 1775 सीटों के नतीजे सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। जी आपको बता दें, बगरू नगर पालिका में 35 सीटें हैं। इन 35 सीटों में से 16 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 35 में से 11 सीटों पर जीत मिली है और 8 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। यहाँ पर कांग्रेस का बोर्ड बनाना कंफर्म हो गया है। आपको बता दें, बगरू नगर पालिका में पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी अपना बोर्ड बना रही थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब यहाँ पर कांग्रेस अपना बोर्ड बनाएगी। चौमू नगर पालिका में भी कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें, यहाँ पर चौमू नगर पालिका की 45 वार्डों की तस्वीर साफ हो गई है, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशियों ने 30 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं यहाँ के 45 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 11 सीटें ही गई हैं। वहीं 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी और 1 वार्ड में आरएलएसपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। अब तक 1775 वार्डों में से 1725 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। आपको बता दें, 1775 वार्डों में से सबसे ज्यादा कांग्रेस को सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने 1775 सीटों में से 613 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को कुल 530 सीटें अब तक मिली हैं। हालांकि अब तक के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें भाजपा से भी आगे निर्दलीय हैं। निर्दलियों ने 1775 सीटों में से 570 सीटों पर जीत दर्ज की है और अन्य के खाते में अब तक 11 सीटें गई हैं। शाहपुर नगर पालिका की कुल 45 सीटों की बात करें तो यहाँ के 45 सीटों में कांग्रेस ने 15 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। 15 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इन 35 सीटों में से 14 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं निर्दलियों के खाते में 6 सीट गई है। हालांकि आपको बता दें, यहाँ पर यदि क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो 10 साल बाद शाहपुर नगर पालिका में कांग्रेस अपना बोर्ड बनाएगी। वहीं विराट नगर पालिका की 25 वार्डों की बात करें तो यहाँ के 25 वार्डों में कांग्रेस ने 15 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 5 सीट ही गई है। यहाँ के 25 वार्डों में 5 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा जमाया है। यहाँ भी कांग्रेस अपना बोर्ड बनाएगी। आपको बता दें, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना बोर्ड बनाया था, लेकिन इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस ने यहाँ पर कब्जा जमा लिया है। अब कांग्रेस का यहाँ पर बोर्ड बनना तय है। वहीं फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की तीनों नगर पालिकाओं में से कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। आपको बता दें, सांबर लेक नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी
और कांग्रेस को बराबर बराबर सीटें मिली हैं। ऐसे में यहाँ की सत्ता की चाबी अब निर्दलियों के हाथे में आ गई है। आपको बता दें, सांवेर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने 9 वार्डों में जीत हासिल की है। वहीं 9 सीट पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है और 7 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना कब्जा जमाया है। आपको बता दें, सावरलेक नगर पालिका में कुल 32 वार्ड थे, जिसमें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बराबर बराबर सीटें मिली हैं। हालांकि माना जा रहा है कि कांग्रेस के सत्ता में होने से निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस को ही समर्थन देंगे। ऐसे में यहाँ भी कांग्रेस का ही बोर्ड बनना तय माना जा रहा है। वहीं जोबनेर नगर पालिका की 20 सीटों की बात करें तो यहाँ के 20 सीटों में से कांग्रेस 13 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 5 सीट गई है और 2 सीट निर्दलियों के खाते में गई है। यहाँ भी कांग्रेस का बोर्ड बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि कुल 13 वार्डों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं फुलेरा नगर पालिका की कुल 25 सीटों की बात करें तो यहाँ की 25 सीटों में से कांग्रेस ने 10 वार्डों में अपना कब्जा जमाया है। वहीं यहाँ के 25 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 8 सीट ही गई है और 7 सीटों पर निर्दलियों ने जीत हासिल की है। वहीं आपको बता दें, भरतपुर जिला की कुल 8 निकायों में चुनाव हुए थे। यहाँ की 262 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 45 सीटें गई हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 22 सीटें गई हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर निर्दलियों ने सबसे ज्यादा सीट पर कब्जा जमाया है। निर्दलियों के खाते में कुल 262 सीटों में से 187 सीटें गई हैं। वहीं नगर भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 7 सीट गई है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट गई है और बसपा के खाते में 1 सीट। हालांकि यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कुम्हेर नगर पालिका के 25 वार्डों के चुनाव परिणाम की बात करें तो यहाँ पर 21 सीटों पर निर्दलियों ने चुनाव जीता है और वहीं 25 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 4 सीट ही हाथ लगी है। वहीं धौलपुर में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबर बराबर सीटों पर रही। आपको बता दें, धौलपुर की 60 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 22 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 22 सीट गई है। बाकी बची हुई सीटों पर निर्दलियों ने अपना कब्जा जमाया है। वहीं आपको बता दें, अंता नगर पालिका की यानी 12 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में मुकाबला बराबर का हो गया है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबर बराबर सीटें जीती हैं। कुल 35 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटों पर जीत मिली है और कांग्रेस को भी 16 सीटों पर जीत मिली है और निर्दलियों के खाते में 3 सीट गई है। यहाँ भी निर्दलियों के भरोसे ही बोर्ड बनना तय है। खैरथल में जो 24 सीटें हैं, यहाँ की 24 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 सीट गई है और भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर जीत हासिल कर पाई है। वहीं 12 नगर परिषद की 5 वार्डों में से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वार्ड 1 में राजा राम ने, वार्ड 2 में कांग्रेस की रेखा ने और वार्ड 3 में लीलाधर ने और अन्य 2 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं अलवर जिले की खेरली नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। आपको बता दें, अलवर जिले की खेरली नगर पालिका की कुल 25 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 13 सीट गई है। वहीं कांग्रेस के खाते में 8 सीट गई है। यहाँ पर निर्दलियों को महज 4 सीट ही मिली है। वहीं सिरोही की आबू रोड नगर पालिका में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। कुल 40 वार्डों में से भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी 11 सीटें ही जीत पाई है और निर्दलियों के खाते में 8 सीट गई है। आपको बता दें, पहले भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड था और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड बनेगा। वहीं अलवर जिले की नगर पालिका की बरोहर में भी कांग्रेस को बहुमत मिला है। यहाँ के कुल 35 वार्डों में से कांग्रेस ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीट गई है और निर्दलियों के खाते में 9 सीट गई है। हालांकि आपको बता दें, राजस्थान शहरी स्थानीय निकाय में जिसमें 12 जिलों की 50 निकायों में 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषद के 1775 वार्ड मेंबर्स के लिए चुनाव हुए थे, उसकी मतगणना लगभग पूरी हो चुकी है।
अब तक 1775 वार्डों में से 1725 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। आपको बता दें 1775 वार्डों में से सबसे ज्यादा कांग्रेस को सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने 1775 सीटों में से 613 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को कुल 530 सीटें अब तक मिली हैं।